पराधीन देश को स्वाधीन कराने को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानी कौशल कुमार ठाकुर के घर साल 1966 में एक बच्चे का जन्म होता है। ललाट पर तेज को देखते हुए पिता द्वारा पुत्र का नाम मिथिलेश रखा जाता है। हर बच्चे की तरह इनका भी बचपन भले गुजर रहा था, पर उस वक्त भी ये और बच्चों से अलग थे। लोगों की पीड़ा को देख आज भावुक हो जाने वाला इनका स्वभाव बचपन में भी तब नुमाया हो जाता था जब मोहल्ले में किसी भिक्षा मांगने वाले को देख उसे वो घर ले आया करते थे और माँ से उसे कुछ खाने और पहनने को दिलाते। बचपन गुजरा और गढ़वा के गोविंद स्कूल से प्रारंभिक पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ने में मेधावी मिथिलेश ने स्कूल में भी उन बच्चों के दर्द को महसूस किया और कई बार अपनी किताबों को उन्हें दे दिया। बस्ते में किताबों को नहीं देख माँ पिता द्वारा पूछे जाने पर जब जब उनके द्वारा गरीब सहपाठियों को किताब दे दिया बताया गया, तब तब डांट सुनने की जगह शाबाशी और सराहना मिली। आलम हुआ कि माँ पिता से मिली सराहना इनके मन में सेवा भाव को और बलवती करती गई और इसी भावना ने पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें किसी नौकरी में जाने की जगह समाज सेवा में कदम बढ़ाने को विवश किया। और जब उनके द्वारा समाज में कदम रखा गया तो समाज में रहने वाले लोगों के हालात को देख जहां एक ओर उनके पांव जड़वत हो गए तो वहीं दूसरी ओर उनकी आंखें लरस पड़ी। फिर क्या था, वो समाज सेवा के जरिए समाज के हालात सुधारने में जुट गए। समाज और उसके दुर्दिल हालात का इल्म कर उसे सुधारने में जुटे रहने वाले मिथिलेश, जो अब तक पूरी तरह से समाज सेवी मिथिलेश ठाकुर हो चुके थे, पर संघर्ष के प्रतिमूर्ति के साथ साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन की नजर पड़ी। उनके द्वारा इन्हें अपने अभियान में साथ लिया गया। फिर क्या था, उनका सानिध्य मिलने से जहां इनकी समाज सेवा और प्रगाढ़ हुई, वहीं राजनीति में भी उनकी सक्रियता बढ़ी। समाज सेवा के साथ साथ जब वो राजनीति में आगे बढ़े तो उन्हें वहां भी शिबू सोरेन, जिन्हें वो सम्मान के साथ बाबा कहा करते हैं, का आशीर्वाद मिला और मिथिलेश ठाकुर एक बार फिर से अपनी बाल्य स्थली गढ़वा पहुंचे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के हालातों को केवल शिद्दत से महसूस ही नहीं किया था बल्कि उसे जिया था। अब उनके मन में था यहाँ के हालातों को सुधारने के साथ साथ गढ़वा को एक नए स्वरूप में गढ़ना एवं इसके माथे पर स्थापित पिछड़ेपन के कलंक को मिटाना। और आज यह बताने नहीं बल्कि खुद से नजर करने की जरूरत है कि वर्तमान गुजरते वक्त में कल का बदहाल गढ़वा किस रूप में नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी कार्यकुशलता की बदौलत गढ़वा की सरजमीन पर विकास की दौलत स्थापित करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं दिखते, यानी कि अभी भी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में बस आप उनके यानी मिथिलेश ठाकुर के प्रति अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि उनके दिल में गढ़वा के लिए जो लक्ष्य है उसे वो हासिल कर सके।